मुझे दो स्थानीय विषय और एक प्रदेश स्तरीय विषय आपसे और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से चर्चा करना है और मेरा आग्रह रहेगा उनको थोड़ा सेपरेट स्थान प्रदान करने की कृपा करें। हिमाचल प्रदेश में 30 जून की मध्य रात्रि से भारी बारिश के कारण प्राकृतिक आपदा की शुरुआत हुई। 30 जून मंडी जिला के सराज, नाचन, करसोग और धर्मपुर 4 विधानसभा क्षेत्रों में तबाही का आलम हुआ। अनेकों जाने गई और रास्ते बंद हो गए, सड़कें बंद हो गई, मकान के मकान जीवन समेत बह गए, भयावह त्रासदी हुई। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से अपने भाई बहनों के साथ खड़ी हुई। 24 घंटे के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सेवा ही संगठन इस विषय को लेकर सामान की गाड़ियां ट्रक भर के कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्रों में पहुंच गए और उस आपदा की घड़ी में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात कार्य किया। वो क्षेत्र जहां सड़कें नहीं थी, खच्चर भी नहीं जा सकती थी, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो प्रदेश भर से राशन सामग्री आई थी उसे अपनी पीठ पर उठाकर गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। बहुत दुखदाई रहा। आज भी अनेकों डेड बॉडीज कहा जा सकता है जो नहीं प्राप्त हुई। इस आपदा का दूसरा चरण कुल्लू जिला में अधिक उसका प्रभाव हुआ। सैंज घाटी में, मनाली में, कुल्लू में और अनेकों जाने वहां पर भी गई। हमारे कार्यकर्ता अपने भाई बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर निरंतर वहां सेवा भाव से काम कर रहे हैं। तीसरे चरण में चंबा जिला सर्वाधिक प्रभावित हुआ और चंबा जिला में मणिमहेश की यात्रा से प्रारंभ हुई ये भारी बारिश और बादलों का फटना, उसके कारण पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। क्योंकि मणिमहेश यात्रा थी, हजारों यात्री थे, देश और विदेश के यात्री थे, इसलिए वो पूरे भारत में फ्लैश हुआ और अगले 24 घंटे के अंदर हमारी सामग्री ट्रकों के हिसाब से वो नूरपुर पहुंच चुकी थी और नूरपुर से जहां जहां भी साधन हो सकते थे वो सामान, सामग्री, कार्यकर्ता वो निकल करके काम पर लगे। और उसके बाद पूरे हिमाचल प्रदेश में चंबा के साथ साथ ये स्थितियां बनी। सिरमौर में भी 3-4 स्थानों पर भारी नुकसान हुआ, जान माल की हानि हुई। हमीरपुर जिला में, बिलासपुर जिला में, दोबारा से मंडी जिला में, किन्नौर जिला में, पार्ट ऑफ लाहौल स्पीति में, पार्ट ऑफ सोलन जिला में आपदा का प्रभाव हुआ। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति ने इस आपदा में अपने भाई बहनों का साथ दिया
और ये सबका दायित्व भी था, और बीजेपी का भी ये दायित्व था कि वो अपने भाई बहनों के साथ खड़े। और हमें इस बात का बहुत संतोष है कि पिछले कल तक हम लगभग 18,000 किटें, वो किट कोई छोटी किट नहीं, जिसमें 1 महीने की भोजन सामग्री, गद्दे, कंबल, तरपाल, बाल्टी, मग, नित्य प्रयोग की बहुत सारी चीजें वो लेकर के पहुंचे हैं। और ये सामग्री वितरण का काम, घर घर पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता वो कर। मैं कल रात चंबा से लौटा हूं 4 दिन लगाकर। सभी क्षेत्रों के अंदर स्थिति दयनीय है। हमारी 4,800 किटें 22 ट्रक सामान के आज चंबा पहुंच रहे, और इससे पहले 16 ट्रक सामान के चंबा में वितरित किए जा चुके। और कल महामहिम राज्यपाल महोदय एक बहुत बड़ी खेप को वहां पर प्रभावित परिवारों को हैंडओवर करने वाले। इसी प्रकार से पिछले कल कुल्लू के सैंज में 2 ट्रक सामान, कुल्लू में 1 ट्रक सामान, मनाली में 1 ट्रक सामान, इसी तरह सराज में 1 ट्रक सामान, इसी तरह से द्रंग में 1 ट्रक सामान, और आनी में 1 ट्रक करसोग में, चौपाल में 1 ट्रक, ठियोग में 1 ट्रक, सिरमौर में 1 ट्रक, यानी 42 ट्रक सामान के पिछले कल हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर वो भेजे गए। इस प्रकार राहत सामग्री वो प्रभावित परिवारों तक पहुंचे। केवल इतना ही नहीं, हमारे माननीय विधायक, हमारी पार्टी के नेतागण सभी स्थानों पर दूर दूर तक पैदल चल के प्रभावित गांवों का प्रवास कर रहे हैं, और उसकी जानकारियां सरकार के साथ साझा कर रहे हैं, और केंद्र की सरकार के साथ भी साझा कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र भाई मोदी एनडीए की सरकार के 4 मंत्री इस समय हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर हैं। श्रीमती सुनीता ठाकुर इस समय सैंज में हैं। श्री शांतनु ठाकुर वो इस समय मनाली में, कुल्लू में हैं। अजय टमटा जी सराज, मंडी और नेशनल हाईवेज का निरीक्षण कर रहे हैं, और दुर्गा दास जी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर हैं, जो इस समय भरमौर में दौरा कर रहे हैं। और अभिप्राय बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के दुख दर्द के साथ सरोकार रखती है, और उसी सरोकार के परिणाम स्वरूप सेवा ही संगठन का यह कार्य निरंतर चल रहा है। इसी को पूरा करते हुए हम अगले 1 हफ्ते में 2000 तरपाल, 4000 नाइट सूट्स, जिसको ट्रैक सूट कहते हैं, 4000 पैकेट का दूध, बड़ी मात्रा में स्वेटर्स, बड़ी मात्रा में टर्पलिन्स, तरपाल, बहुत बड़ी संख्या में कंबल, ये हमने अपने 2 ऑफिस में स्टैक किए हैं,
सुंदरनगर और ऊना। जब ये पहला सामान हमारा लक्ष्य पर पहुंच जाएगा, उसके बाद प्रभावित परिवारों की सूची आते ही हम इस खेप को भी रवाना करेंगे। हमारे सभी सांसदगण, मैं स्वयं और नेता प्रतिपक्ष, हम सब लोग दिल्ली गए। आपदा के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी से मिले और उनको लेकर माननीय होम मिनिस्टर साहब अमित भाई शाह जी को मिले, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और लोक निर्माण मंत्री नितिन गडकरी जी को मिले। तत्पश्चात नेता प्रतिपक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी को मिले और प्रदेश की सारी वास्तुस्थिति उनके सामने रखी। मुझे आज आपके माध्यम से श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करना है कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के जनमानस के दुख दर्द को समझा और चंबा के क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण करने के बाद धर्मशाला आए। वहां पर प्रदेश के कुल्लू से, मंडी से, मनाली से, सैंज से और आनी से और चंबा से अलग अलग स्थानों से आए हुए प्रभावित परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मिले, संवेदना व्यक्त की और ये सरकार को आश्वस्त किया कि प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार इस राहत के कार्य के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर आपको मदद करेगी। और ऐसा ही हुआ। प्रदेश की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो विस्तृत व्याख्या माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने की और 1500 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश के लिए घोषित किया। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। 2023 से ये आपदा का क्रम शुरू हुआ। 2023 से लेकर के 2025 की आपदा तक 5300 करोड़ रुपया और अभी 1500 करोड़ रुपया यानी 7800 करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार के लिए विभिन्न भिन्न मदों के माध्यम से वो स्वीकृत किया। शायद ही हिमाचल के इतिहास में इतनी बड़ी मदद 1 लाख मकान गरीबों के लिए, नेशनल हाईवे, 4 लेन हाईवे, पीडब्ल्यूडी की सड़कें और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, इन सब चीजों से अतिरिक्त है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इससे अतिरिक्त है। अब हमारा सीधा सीधा आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार से कहना है कि प्रदेश के प्रभावित परिवारों को उनका पूर्ण अधिकार पाई मिले। जिस चीज के लिए वो धनराशि आ रही है उसका उपयोग 100% उस कल्याण में लगे। प्रभावित परिवारों के लिए मिले, उसकी जमीन के मिले, उसके मकान के लिए मिले, डिसीज्ड पर्सन के लिए मिले, बाकी जो सड़कों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, राहत के लिए सामान है, जो पैसा है, उसका 100% सदुपयोग हो। अब पूरी तरह से जिम्मेवारी प्रदेश की सरकार पर है, कांग्रेस की सरकार पर है, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार। मैं एक बात और आपके माध्यम से ऐड करना, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और 2023 से लेकर के 25 समाप्त होने वाला है।
केवल और केवल बीजेपी को गाली देकर, केंद्र की सरकार को गाली देकर इन्होंने 3 साल बिता दिए। अब हमारा कहना है कि गाली देने का काम बंद करें, जनता के लिए काम करें और जो कुछ केंद्र आपको दे रहा है उसका सदुपयोग करें, क्योंकि धन्यवाद तो आपने करना नहीं है ना, वो हम उम्मीद करते हैं। और उम्मीद इसलिए नहीं कि मोदी जी हिमाचल को अपना घर मानते हैं, इसी कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक समय कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही। मुझे आज आपके माध्यम से यह भी कहना कि उनका आपदा प्रभावित लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने भाई बहनों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में है, जिनके मंत्री हैं, जिनके ढेरों चेयरमैन हैं, ढेरों एडवाइजर हैं, जिनकी अनेक प्रांतों में सरकारें हैं, वो भी सेवा का कार्य कर सकते थे? 3 महीने के अंदर एक भी सेवा कार्य कहीं पर कांग्रेस के द्वारा दिखाई नहीं देता है। ये भी और प्रदेश की जनता नोटिस कर रही, देख रही। भारतीय जनता पार्टी एक और बात आपके माध्यम से, कि रेस्टोरेशन वर्क, रिहैबिलिटेशन कछुए की चाल से चल रहा। सड़कें बंद की बंद पड़ी है और जहां पर उनको सड़कों को खोला है वहां पर सड़कों पर ढेरों मलबा, एक बरसात आती है वो मलबा फिर सड़क के ऊपर आता है। और जो लिंक रोड्स हैं वो लगभग 90% बंद पड़े हैं ग्रामीण सड़क। किसान बागवान परेशान और राहत के कार्य नहीं हो। और जो विस्थापित परिवार है, कोई स्कूल में रह रहा है, कोई मदरसे में रह रहा है, कोई और मंदिर में रह रहा है, कोई सामुदायिक भवन में रह रहा है, उनकी दृष्टि से अभी तक कोई भी इंतजाम वापिस रिहेबिलिटेट करने का वो सरकार की योजना का हिस्सा नहीं बना है। ये भी बहुत चिंताजनक बात है और सरकार की गंभीरता इस बात से भी है। अगर नेता प्रतिपक्ष, बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट, बीजेपी के सारे एक्स मिनिस्टर्स, बीजेपी के सारे नेता विधायक फील्ड में जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं और केंद्र के 4 मंत्री इस समय हिमाचल प्रदेश में और 3 कल और परसों फिर आने वाले, इवन महामहिम राज्यपाल फील्ड में जाकर के लगे हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण आज भी दिल्ली में बैठे और आपदा के दिन पर तो वो बिहार में राजनीतिक गणना में, तो ये चिंताजनक। हिमाचल प्रदेश की जनता ने उनको जिताया है, वो उनके झूठ पर ही जिताया होगा, उनकी क्रेडिबिलिटी पर नहीं जिताया, परंतु वो सत्ता में है और सत्ता का दायित्व है समाज की सेवा, समाज की रक्षा करना। मुझे इसमें इतना कहना है। इसमें कोई आपके मन में प्रश्न हो तो कृपया वो करें। इसी बीच में दूसरी जो विषय है, डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी नो डाउट की आपदा में काफी बढ़िया काम कर रही है, लेकिन क्या वजह है कि भाजपा के विधायक हो चाहे पूर्व विधायक आपदा में इस बार अपना ना वेतन से कोई अनुदान दे रहे, ना पूर्व विधायक का पेंशन से दे रहे हैं? तो क्या वजह है? क्या आप क्या मान करके चलते हैं? जितने ट्रक मैं गिना रहा हूं कहां से आ रहे? वो अपने नाम से आ रहे हैं क्या?
अल्टीमेटली भाजपा के लोग ही वो सब डोनेशन कर रहे हैं या समाज से हाथ जोड़ करके वो डोनेशन लेकर के आ? कांग्रेस के लोगों ने चिंता की क्या, जिनका दायित्व था? और हमारा तो प्रश्न उनसे, मुझे एक और विषय आपके माध्यम से रखना है कि सोलन जिला भारतीय जनता पार्टी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जोगेंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में, मेरा एक क्वेश्चन है, आप कर लीजिए। जोगेंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में जिस तरह से दबा करके सत्ता का प्रेशर क्रिएट करने के बावजूद 5 में से 4 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं, ये कांग्रेस पार्टी की उल्टी गिनती की एक बहुत बड़ी पहचान है। प्रदेश की जनता, आम आदमी, उसका पूरी तरह से कांग्रेस से मोह भंग हो गया है, जिसके कारण वो नालागढ़ का सवाल हो, वो सोलन का सवाल हो, वो कसौली का सवाल हो, वो कंडाघाट का सवाल हो, और अर्की भी ट्रायंगल के कारण कांग्रेस के एक व्यक्ति को आई है और दून कांग्रेस की नहीं है, कांग्रेस की नहीं है। मेरा ये कहना कि इसमें सोलन भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं उनको बधाई है, और जो कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी अलार्म खतरे की घंटी है, वो तैयार हो जाएं। इतना मुझे आप पूछिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।